मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। मित्रों, हमारा कल का वीडियो जो था उस पर काफ़ी अनुकूल प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके लिए मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मित्रों, एक बात है कि जब इतने अहम मुद्दों पे हम जब बात करते हैं, इतनी मेहनत की जाती है, तो थोड़ा सा आपसे एक अनुरोध ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर बहुत अभूतपूर्व बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, बड़े विशेषज्ञों की राय आपको मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, राष्ट्रीय मामलों पर और सामाजिक मामलों पर। और इसके अलावा साहित्यिक मामलों पे, जैसे 15 अगस्त या अन्य अवसरों पर हम साहित्यिक कविताएं या इस प्रकार के भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम हम कुछ आपको ये बात बता रहे हैं कि इस समय हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर एक बड़ी तनावपूर्ण स्थिति गुजर रही है। अब बड़ा कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तो बहुत बुजुर्ग हैं और दिमाग से संतुलन उनका लगभग बहुत कम हो गया, क्योंकि इस संतुलन की बात तो आप जान रहे हैं कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1000 वर्षों से चल रहा है। यानी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का जो महाशक्ति का राष्ट्रपति इतना बड़ा बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट दे कि भारत पाकिस्तान का 1000 वर्ष, यानी भारत का अभी आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 से अभी पूरी शताब्दी भी नहीं बीती है और उनको 1000 वर्ष से भारत पाकिस्तान बंटवारा। तो पहले पाकिस्तान तो भारत का ही तो हिस्सा था। अब जब भारत का हिस्सा इस तरीके से अलग हुआ तो भी 1947 में अलग हुआ है और कोई 75, 76, 77 साल हो रहे हैं अलग हुए और 1000 से युद्ध पता नहीं कैसे चल रहा है। तो इसका दिमाग का संतुलन करीब करीब गायब है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो सुधी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ऐसा केवल ट्रंप ही नहीं कर रहे। ट्रंप के जगह पर कोई भी, चाहे युवा राष्ट्रपति होता, चाहे कोई भी राष्ट्रपति होता, इस समय जो स्थितियां हैं वो ऐसा ही करता, चाहे कोई भी राष्ट्रपति होता। कारण क्या है? समस्या ये बताई जा रही है कि रूस से हम तेल ले रहे हैं, इसलिए अमेरिका नाराज़ है। हमारा व्यापार समझौता नहीं हो पा रहा है, किसानों वाला मामला, किसान वाले मुद्दे, किसान प्रोडक्ट हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए नाराज़गी। ये कुछ बात है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार की बहाने की बात है। हमने समझौता तो 2 साल पहले किया था और तेल ले रहे थे। उसके ऊपर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बड़ा साधुवाद दिया था कि भाई हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप ले रहे हैं तो कीमतों का संतुलन बना रहेगा। ये सब बातें की थी। अब जो है एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को एकदम से तेल लेने पे बड़ी नाराज़गी हो गई। हम समझौता, व्यापार समझौता हम फाइनल उनके अनुकूल नहीं कर रहे, इससे नाराज़गी हो सकता है। इसका भी नाराज़गी का एक पॉइंट, एक जरा सा पॉइंट रहा हो, ये भी एक बात है। मतलब वो जैसे कहा जाता है ना कि एक तो अम्मा रोइए थी तब तक, बहुरिया रोइए थी तब तक भैया आएंगे। अब वो इस समय नाराज़ बैठे हैं, कोई भी राष्ट्रपति होता। कारण क्या है? जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तो देखिए बेशरम देश है, उसका चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे जो कोई जाए, वो जी अपने महाहार के ऊपर भी अपने सेना नायक को फील्ड मार्शल बना सकता है। ठीक है, वो तो मतलब ये बेशर्म मुल्क है, चाहे जो कुछ भी करा जाए, उसकी जनता से हमें बड़ी सहानुभूति है। लेकिन सत्यता ये है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका, भारत को एक खतरा लगने लगा। भारत को अब खतरा चीन नहीं लग रहा था, अमेरिका को अब खतरा चीन नहीं लग रहा था। उनको चीन की आबादी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अब उनका खुद आर्थिक संतुलन, मिलिट्री का संतुलन, वहाँ के लोग बड़े डरपोक भी हैं। उनके पास, माना कि उनके पास हथियार बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब जो है ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि 700 ड्रोन अब पाकिस्तान ने छोड़े और करीब 4-5 मिसाइलें, गाजी, गजनवी, फलाने ढमाके, जो ईरान की भी दी हुई थी, अमेरिका की भी दी हुई थी, चीन के तो बहुत सारी दी हुई थी, और यहाँ पर हवा में रह गई। मतलब ये देख करके भारत को खुद भी आश्चर्य हुआ, विस्मित हुआ कि हम इतने, हमारी आकाश और जो 400
रूस का दिया हुआ जो 400 था, जो मतलब ख़रीदा हमने, बड़ा ही, बल्कि रूस ने अपने यहाँ जो उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए यूक्रेन से बहुत सी जगहों को इनका आक्रमण। लेकिन हमारे यहाँ का आकाश मिसाइल जो हमारी स्वदेशी जो हमारा जो संरक्षण उपकरण है, उसने सब रोक दिया और सबको ध्वस्त कर दिया। तो ये देख करके समस्या ये पैदा हो गई। उसको ये नहीं लगा कि अमेरिका को कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, बहुत दूर है। भारत ने कोई आक्रमण करने कभी किसी देश के ऊपर सोचता है, ना अमेरिका के ऊपर, ये अमेरिका जानता है। और चीन को भी इस बात की बड़ी चिंता हो गई। उसको ये लगा कि अब और अमेरिका के करीब 3 फाइटर F-16 जिनका बड़ा नाम था, वो बिल्कुल कबाड़ हो गए। आज F-16 को कोई लेना नहीं चाहता। F-16 को छोड़िए, F-35 अभी कुछ दिन पहले आया था भारत के जो केरला में, पड़ा रहा करीब 15 दिन तक, उसको उड़ा नहीं पाए। ये बहुत प्रयास करते रहे। वो हालांकि जासूसी करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे उपकरणों ने जो सैटेलाइट ने तुरंत पकड़ दिया, और तुरंत पकड़ने के बाद उसको यहीं पर रोक दिया। और इस रोकने के बाद तो इस प्रकार से अमेरिकी एसेट नूर बेस को तबाह किया। इन सबसे अमेरिका समझ गया कि भारत की मिलिट्री क्षमता वर्ल्ड क्लास है, इसलिए ये सब जो नाटक हो रहे हैं, वो ये सब नाटक इसलिए हो रहे हैं, न कि इसलिए हो रहे हैं कि वो कोई रूस से ले रहे हैं। रूस से लें, हम कहीं से लें, वो रूस से लेना हम अगर बंद भी कर दें जो तेल, तो वो उससे वो कह भी चुका है कि हम अभी तो 50 लगाएं, 50 के बाद हम अभी और ज़्यादा लगाने का सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। तो मित्रों, ये सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, और अगर हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।